हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 6 विषय इतिहास। विषय क्या है? इतिहास है बच्चों। पाठ का नाम है प्राचीन काल का एक परिचय। हाँ बच्चों, पाठ का क्या नाम है? प्राचीन काल का एक परिचय। तो बच्चों आओ हम इतिहास की परिभाषा यहाँ जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास मानव जाति के पुरातन काल से वर्तमान काल तक के कहानी के विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों फिर से परिभाषा सुने। इतिहास मानव जाति के पुरातन काल से वर्तमान काल के कहानी के विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों कन्फर्म हो गए कि नहीं? फिर मैं एक बार बताता हूं इसकी परिभाषा। इतिहास मानव जाति के पुरातन काल से वर्तमान काल के कहानी के विषय में पढ़ते हैं। मैं एक परिभाषा और आपको छोटा सा बता रहा हूं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास मानव विकास के उस काल को कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध हो। फिर परिभाषा इसकी एक बार सुने कि इतिहास मानव विकास के उस काल को कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहते हैं। तो बच्चों यहां हम ये जानते हैं इतिहास को जानने के साधन के स्रोत। दूसरा टॉपिक, इतिहास को जानने के साधन के स्रोत। तो इसके निम्न 3 स्रोत हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हाँ बच्चों फिर से हम ये सुने कि इतिहास को जानने के साधन के स्रोत यहां 3 हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। हाँ बच्चों, तो हम यहां प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा देते हैं। तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा सुनिए कि ऐसा काल जिसमें मानव काल के विकास का विवरण न लिखा गया हो। ऐसा काल जो मानव के विकास का विवरण न लिखा गया हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका एक परिभाषा और हम दे सकते हैं कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित बद्ध प्रमाण न मिला हो। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा काल जिसका कोई लिखित बद्ध प्रमाण न मिला हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हाँ तो बच्चों हम दूसरा बताते हैं परिभाषा आद्य ऐतिहासिक काल की। ऐसा काल जो मानव के विकास का लिखित प्रमाण मिला हो लेकिन उसे पढ़ा न जा सके। हाँ बच्चों फिर से सुनो इसकी परिभाषा। ऐसा काल जो मानव विकास के काल की लिखित प्रमाण मिला हो लेकिन उसे पढ़ा न जा सके, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हाँ बच्चों, तो तीसरी परिभाषा आप देखिए यहां ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जो मानव विकास के का लिखित प्रमाण मिला हो और उसे पढ़ा भी जा सके, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। हाँ तो बच्चों फिर से सुनो इसकी परिभाषा कि ऐसा काल जो मानव विकास के काल का लिखित प्रमाण या लिखित बद्ध से प्रमाण मिला हो और उसे पढ़ा भी जा सके, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा और ले लीजिए कि ऐसा काल जिसका लिखित प्रमाण मिला हो और उसे पढ़ा भी जा सके, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब छोटी सी परिभाषा कि ऐसा काल जो मानव विकास का प्रमाण मिला हो, लिखितबद्ध प्रमाण मिला हो और उसे पढ़ा भी जा सके, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आइए हम देखते हैं प्राचीन काल के स्रोत।
प्राचीन काल के निम्न स्रोत हैं। तो पहला स्रोत पुरातत्व विज्ञान, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा शिलालेख स्रोत, तो चौथा विदेशी यात्रियों का विवरण। और भी स्रोत हैं प्राचीन काल के निम्न, और भी स्रोत हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको 4 स्रोत के बारे में बता रहा हूं। फिर से सुनिए आप कि पुरातत्व विज्ञान, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा शिलालेख, चौथा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले हम यहां पुरातत्व विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो पुरातत्व या पुरावशेष क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा यहां जानेंगे कि अतीत काल के लोग, इसकी परिभाषा, अतीत काल के लोग अपने पीछे कुछ चिन्ह छोड़ गए हैं। अतीत काल के लोग अपने पीछे कुछ चिन्ह छोड़ गए हैं, उसे अवशेष या पुरावशेष कहते हैं। फिर से सुनिए कि अतीत काल के लोग, कुछ लोग अपने पीछे चिन्ह छोड़ गए हैं, उसे अवशेष या पुरावशेष कहते हैं। तो यहां इतिहासकार विद्वानों ने कि पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा दी कि पुरातत्व अवशेष के बारे में जो अध्ययन किए उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व अवशेष के बारे में जो अध्ययन किए उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। तो ये सब अवशेष, ये सब स्रोत हैं किसके, प्राचीन काल के। हाँ तो बच्चों, पुरातत्व विज्ञान की अगर परिभाषा कोई पूछता है तो आप छोटी सी परिभाषा कि पुरातत्व अवशेष के अध्ययन को हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। दूसरा चीज साहित्यिक स्रोत। हाँ तो बच्चों, प्राचीन काल में हमें गौतम बुद्ध और जैन धर्म और साहित्यिक स्रोत से या पांडुलिपिक स्रोत से, धार्मिक ग्रंथ से भी प्राचीन काल के बारे में पता चलता है। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, यह भी आप जानिए कि साहित्यिक स्रोत यहाँ पे वैदिक से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म ग्रंथों से मुझे साहित्यिक स्रोत मिला है, जिससे हम प्राचीन काल के बारे में जानते हैं। तीसरा शिलालेख। शिलालेख से जो शिला पे लिखा गया हो, जो पत्थरों पे लिखा गया है, प्राचीन काल पे लकड़ियों पर, मिट्टियों पर आदि उत्कीर्ण लिखा गया है। उसके बाद प्राचीन काल में ही पत्थरों पर लिखित प्रमाण मिला है। सॉरी, तो पत्थरों पर यहां पे देखिए कि पट्टियों पर, तख्तों पर, मिट्टियों पर, तांबे की पट्टियों पर और भारत में पत्थरों पर जो लिखा गया है, उससे मुझे ये पता चला कि प्राचीन काल के स्रोत हैं। चौथा विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में अनेक विदेशी लोग आए। फायान, जैसे फायान भारत में आया, मेगास्थनीज भारत में आए, अलबरूनी भारत में आए, ये सब विदेशी थे। इन विदेशियों के माध्यम से मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए, और फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ में भारत में आए। इनके द्वारा लिखा गया, जो लिखित लिखा गया प्रमाण मिला, वो प्राचीन काल के स्रोत बताते हैं। निम्न स्रोत और हैं, जैसे सिक्के। सिक्कों के माध्यम से विदेशी से, जो विदेश लोग भारत में आए, एक दूसरे से व्यापार हुआ, उस आदान प्रदान हुआ, उसके माध्यम से भी प्राचीन काल के स्रोत मुझे मिलते हैं। तीसरा अगला है जैसे स्मारक। यहाँ भारत में भव्य मंदिर, भव्य मस्जिद और स्मारक बनाए गए, जिससे मुझे प्राचीन काल के स्रोत के बारे में पता चलता है। अगला है कला और भवन निर्माण। भारत में कला भवन निर्माण के माध्यम से भी प्राचीन काल के स्रोत के बारे में मिलता है। तो बच्चों, आज हम आपको परिचय दिए कि प्राचीन काल का एक परिचय। तो प्राचीन काल क्या है? ये सब प्राचीन काल के स्रोत हैं। ये सब प्राचीन काल के स्रोत हैं। तो हम इतिहास की परिभाषा जाने, इतिहास को जानने के साधन के स्रोत, प्राचीन काल के स्रोत। अब
इसी के साथ आज का जो क्लास है समाप्त। अगला क्लास अगले दिन।